कंबाइंड रूब्रिक को हल्के में मत लेना। जैसे एक पेशेंट आया मेरे पास, बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। बोला कब से हो रहा है? 1 महीने से हो रहा है। तो अभी तक कुछ किया कि नहीं किया? बोला नहीं कुछ नहीं किया। बोला क्यों? बोला से सोचा कि ठीक हो जाएगा, अब ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है, ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो मैं सोचा आपको दिखा लेता हूँ। ओपीएम एक डोज दिया, काम खत्म हो गया। तो ये कंबाइंड सर ने 2-3 साल पहले पढ़ा रखी है। 50-60 कंबाइंड पढ़ाए थे सर को हमने, बिगिनिंग सर ने पढ़ाए थे हम लोगों को। उस कंबाइंड रूब्रिक को हल्के में मत लेना, उस पर डीपली स्टडी करना है सबको। वो जो बुक्स में दी है ना, वो आपके लिए एक रेफरेंस है। आपके केस, आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आएगा और वैसे ही बोलेगा, आपको अंडरस्टैंड करनी है। जैसे एक पेशेंट आया कि सर मुझे ना सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दवा देते तो कोई जल्दी ठीक हो जाता है। अरे ऐसे कैसे सर्दी हो गई तुमको? वो इतने हट्टे कट्टे हो, क्या बताया सर ठंडा पानी पी लिया। बीटेन डी में कंफ्यूज नहीं होना है। उसको बेलट होना दिया, कैरी फास्ट में था, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में सर ने बहुत पहले पढ़ाई थी। तो थोड़ा बीटेन डी और डी करना पड़ेगा कि हमको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एग्जैक्ट कारण दे दिया, ठंडा पानी पी लिया। बार बार ठंडा पानी पी रहा हूँ, नुकसान कर रहा है, तो हम बीटेन डी में सोच सकते हैं। बट एक ही बार पिया और उसको कैरी फास्ट में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, हम उसको बेलाटोना दिए, 1 डोज में खत्म हो गया। बंदा पानी में भीग कर आया, रस्टॉक सोचते हैं हम ठीक है, लेकिन भीग के आया, जल्दी है उसको, तो वहाँ पे भी रस्टॉक्स और बेलाटोना आपको फंसाएगी, आपको डीडी करने आना चाहिए। ये दोनों जो कंबाइंड रूब्रिक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ही देखना है। जैसे मैंने एक जून क्लास में शेयर किया था, डिस्टेंडेड एब्डोमेन का था, उसको हाइपर एसिडिटी थी, पेट फूला हुआ था गुब्बारे के जैसा। सर ने हमको डिस्कस किया था, हमने शेयर बताए थे। क्या हो गया? मैं 4 दिन से एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ये दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अभी एंडोस्कोपी के बोल रहे हैं। मुझे तुम्हारी दिक्कत क्या है? फोन पे इतनी बात हुई कि मेरा पेट गुब्बारे जैसा फूला हुआ है। एक डोज उसको चुपचाप सलफर दिलाया, बोला जाके डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, चुपचाप दे देना। वो दे दिया, 50% 15 मिनट में आराम। 1 घंटे बाद फोन आया, बोला कि पूरा आराम है। पेशेंट होशियार, एक डोज और ले लिया, उसके फिर से लूज मोशन स्टार्ट हो गया। बोला तुम छुट्टी लो, घर पे जाओ, आराम करो, दही छाछ पियो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो कंबाइंड रूब्रिक की पावर है ना, आपके जितने भी चलते फिरते केसेस हैं ना, ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको भी पता नहीं है, आपको भी बिलीव नहीं होगा। तो आप कंबाइंड रूब्रिक को बाय हार्ट कर लेना है। 50-60 जो भी लिखे हैं ना, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, आपके जबान पे होना चाहिए। ऐसा बोला तो उसका वर्जन ये है, और वो आपके दिल में होना चाहिए। विदिन 30 सेकंड आप कर पाएंगे। और जितने भी केसेस लिखे हैं बुक्स में ना, आपको कुछ नहीं, सिर्फ बुक्स को ना अच्छे से पढ़ना है, एक बार में कम से कम 10 बार पढ़नी है। और जितने भी पढ़ाए हुए रूब्रिक है ना, वो सब उन्होंने ही दिया है, प्रैक्टिकली दी है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक्स में नहीं समझ में आ रहा है। क्लासेस सुनते रहिए और कंबाइंड रूब्रिक को बाय हार्ट कर लीजिए। 70-80% केसेस ऐसे ही निकल जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बुक के बारे में इलेबोरेट किया। कंबाइंड रूब्रिक मतलब आप समझ लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 रूब्रिक को उनको तोड़ करके एक साथ मिलाया जाता है, और उसका एक जो कॉमन वर्जन बनता है वो लिखा जाता है, वो होता है कंबाइंड रूब्रिक। और उसमें सिंगल मेडिसिन लिखी होगी, आप देखिएगा जा करके। और कुछ सिंगल रूब्रिक मेडिसिन भी हैं, उसके बारे में भी लिखा है। और कुछ जनरल रूब्रिक्स हैं और उनका वर्जन लिखा है, लेकिन उसमें 25-25 मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको, वो आपको कंप्यूटर में देखना। जो रूब्रिक सिंगल मेडिसिन कंटेन कर रहे हैं वही लिखा गया है। और मैंने पूरी कोशिश की है, कम से कम 200 रूब्रिक हैं इसमें, इस बुक में 200 रूब्रिक हैं। आप इस 200 रूब्रिक पे कमांड कर लेंगे तो आप, मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि इस बुक को लिखने में मात्र 3 महीने का टाइम मिला था, और सर के आशीर्वाद से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया मार धाड़ के। नहीं, इसको सेमिनार में लॉन्च करना है तो करना है। मैं अपने असिस्टेंट को बैठा देता था कि भाई तो पेशेंट दे, तुम रिपीट कर मेडिसिन, मैं बुक लिख रहा हूँ। और मैं लिखता रहा। और जब बुक कंप्लीट हो गई तो उसको करवाते करवाते 10 तारीख को 10 बजे हमने डिलीवर भी करवा लिया। प्रिंटिंग का भी टाइम नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले आए हैं। उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई होंगी जल्दबाजी में, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और आगे उसकी हम सुधार भी कर देंगे। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और आगे हम और भी अपनी किताबें लॉन्च करेंगे। इनमें कोई और डॉक्टर जो अपना फीडबैक देना चाहता है, वरना मैं सर को इन्वाइट करूँगा। हाँ, डॉक्टर A.K. वर्मा, आगरा।
देते हैं कि इन्होंने, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है इस उम्र में आकर के, हमें जो ऐसा प्लेटफॉर्म उन लोगों ने तैयार किया। हम धन्यवाद दे रहे हैं इस बात के लिए, तो पहले से धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र में आकर के, मतलब मैं 60+ है हम लोग, बाकी आप नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी है कि लोग आगे के लिए जो उन्होंने दिया है प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, ना आज तक तैयार हुआ, ना शायद हो सकता भविष्य तैयार हो। मैं आप लोगों सभी को धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Doctor. Any more doctor who want to share their any experience here? I invite to everyone. Anybody? Okay, Dr. Krishna Kumar, please, sir. गुड मॉर्निंग। हम डॉक्टर धर्मेंद्र संघ से जब से जुड़े उनको बहुत अच्छा लगा, और उनका सबसे बड़ा चीज़ जो व्यवहारिक तौर से देखते हैं, सब लोग मेडिसिन तो हर लोग सेलेक्ट करते हैं और फॉलोअप में गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग बहुत सारे केस डील करते थे, फॉलोअप में जब भी आता था कुछ होता था, ब्लीडिंग हो गया, घबरा जाते थे, मेडिसिन चेंज कर देते थे। इससे क्या होता था कि हम लोग डाइवर्ट हो जाते थे। मेडिसिन सही रहने के बावजूद भी बहुत सारा केस, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा केस हम लोग लूज किए। लेकिन जब से सर से जुड़े, और सर का कथन था कि मेडिसिन सबको देते हैं, मेडिसिन देने के बाद की जर्नी को संभालिए। तो जब इसको संभालने लगे तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा चेंज आया, और हमको लगता है कि यही सब बहुत बहुत बड़ा व्यवहारिक चीज़ है जिसको डॉक्टर मिस करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही अच्छा जो है अपना अनुभव शेयर किया। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो, डॉक्टर शिव शंकर सिंह सासाराम बिहार से चल के आए हैं हमारे यहाँ, और ये भी कुछ अपने फ्यू वर्ड्स यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सर। डॉक्टर धर्मगुप्त सर और डॉक्टर अवधेश राणा को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम दूसरे का ज्वाइन किए थे, पढ़ रहे थे, लेकिन जब से हम यूट्यूब पर देखे धर्मगुप्त सर का, तो बहुत हमको क्लियर समझ में आने लगा और बहुत सटीक बता रहे थे। बहुत डीप में नहीं जाना पड़ता है। बहुत क्वेश्चन भी दिए इनसे कि सर टीचर को रोग है उसके बारे में बताइए, तो बताए तो 1 मिनट में ही उसका आंसर दे देते थे। तो लोग कहते थे कि भाई इतना ही जल्दी क्यों बता देते हैं। तो जब इन्होंने फिलॉसफी बताया अर्गेनन का, तब हमको लगा कि नहीं, अर्गेनन फिलॉसफी के थ्रू इन्होंने 1 मिनट 2 मिनट में आंसर दे देते हैं, और रोगी भी बहुत ठीक होता है। एक लेडी थी, उसको HIV हो गया था, तो सर से हम पूछे तो बोले कि कठिन तो है, एस्ट्रोमोनियम उसको दिया गया, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी इलाज में ही चल रहा है, अंग्रेजी दवा भी उसका चल रहा है। बोले कि उसके साथ ही चलाइए, तो अभी इम्प्रूवमेंट अच्छा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, आइए डॉक्टर साहब। मुझे यहाँ तक याद है डॉक्टर हाजरा बेगम है। हाँ, डॉक्टर तैयबा खान, प्लीज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सर को देखती थी तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता, और जो मतलब घबराहट होती थी कि ये सब पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा। लेकिन जब डॉक्टर साहब का वीडियो देखा तो मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है, खुद ही को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग के अंदर इतनी सारी तशरीह मन बढ़ गई है कि अल्लाह ताला भी हम लोगों के साथ है, और हम लोग जो है इस कारवां में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू। सर, मुझे जो है अभी मात्र 1 महीना हुआ, और मैं सरस्वती विद्या मंदिर के टीचर हूँ, नरकटियागंज बिहार। लेकिन एक हमारे सीनियर कैलाश जी हैं डॉक्टर साहब, इन्हीं के माध्यम से कुछ सुनने को और समझने को मिला। इन्होंने प्रेरित किया वीडियो देखने के लिए सर का हास्यामस का वीडियो मुझे मिल गया देखने के लिए, और ब्रिटेन भी वाला ब्रांड मिल गया। अब तो मुझे जैसे शराबी को जितना नशा नहीं होता, उससे ज़्यादा नशा तो हमको हो गया। अब तो मैं रात भर पढ़ता था, मेरी पत्नी
खत्म हो जाती थी। कौन ये आपको पढ़ा दिया, इतना पढ़ते नहीं थे, पहले पढ़े होते तो IAS होते नहीं इतना। हम कहें कि छोड़ दो, मुझे पागल ही हो जाने दो, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और इस आधार पर मैंने 1 महीने में सर का जितना वीडियो देखा है, इन्होंने का कहा है तो का, की कहा है तो की, इन्होंने ये भी कहा है कि कितना लिखूं, एक रूब्रिक पर लिखूं तो पूरा किताब भर जाएगा, मैंने वो भी पढ़ा। और उसका मैंने PDF अपने बच्चा की सहायता से, चूंकि मेरे बच्चा कंप्यूटर तेज आया भी है और उसका कुछ लोकेशन अलग ही था, लेकिन मैंने कहा कि चलो अभी सर का शादी भी नहीं हुआ, देखो तुम्हारे जैसे है और देखो क्या करते हैं, पूरे भारत के डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। और सौभाग्य है कि इस बुढ़ापे में भी अब हम लोग को पारस पत्थर प्राप्त हो चुका है और हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन सर 4-5 महीना पहले जो है, 2-3 साल पहले हमको मैंने डॉक्टर से पेट चेक कराया तो कहा कि आपको तो शुगर हो गया है 270 पर, आपको फीलिंग नहीं होता था क्या? मैंने कहा कि नहीं तो तब तो हमको भय हो गया। अब हमने कहा कि भाई हम तो दवाई नहीं खाएंगे, हम तो अंग्रेजी दवाई के बारे में जानते हैं, वो खाएंगे तो क्या पता फिर जीवन भर दवा, हम दवा से बहुत डरते हैं। तब तक धीरे धीरे कैलाश के संपर्क में आए, इनका भी उस समय डॉक्टर साहब नहीं मिले थे हम लोग के, तो ये भी पुराने पैर पर अपना करते रहे, 10 वर्षों से 3-4 वर्षों से मेरे दवाई करते रहे, छूटता था। आज भी पत्नी के मेरे दवाई इन्हीं से चलता है, कुछ आराम होता है, कभी 10 बरस से इनका दवा चल रहा है। लेकिन अभी जो सर के आधार पर जो दवा इन्होंने दिया है, पत्नी अभी 50% जो है रिलैक्स में। और मेरा इन्होंने, मैंने कहा कि सर अब देखिए ना, पहले अभी जो हमारे पर्सनालिटी देख रहे हैं सर, उसके 50% क्षय हो गया है। मैं विद्यालय में जाता हूँ तो ये शॉर्ट आपके सामने हमने ऊपर करके रखा है, छुपा के रखता हूँ, मुझे कोई बात देखे नहीं, क्योंकि इतना पतला 50% डिस्काउंट इसमें हो गया है मस्त है ना। तो अब हम प्रतिदिन इनको कहा था, इन्होंने सल्फर 0/1 दिए, तो हमको इसी सोरासिस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था मेरे अभी में टांगों में, तो मैं सबके बारे में दिखाता था, ले जाकर के अपने पैंट को खोल कर बार दिखाते थे, है ना। लेकिन उस समय इनको भी नॉलेज नहीं था, बार दिखाते थे। लेकिन ये भी यहाँ तक कि डॉक्टर साहब को भी आयु भी है, उनका भी नहीं ठीक हुआ, लेकिन अभी अभी भी प्रैक्टिस में हम लोग हैं। लेकिन सल्फर 0/1 से मेरा इचिंग में मतलब कि 30% सुधार है, लेकिन गया नहीं। लेकिन मेरा हाथ पैर सूख रहा है पर डे। हम कहते हैं सर क्यों सूख रहा है, हम कैसे कहें कि किसी को हम ठीक करते हैं, हम ही को लोग कह देगा कि अपना ना देखो, है ना। तब तक हम सर से फोन किए तो सर कहे कि 2 दिन के बाद हमसे बात करें, कोई बिजी होंगे धर्मजीत सर, और इनसे भी कहे तो इन्होंने कहा कि सल्फर 0/1 ब्लड तो गया था भाई, वो भी वही बताए थे। लेकिन 10 दिन के बाद फिर देखा कि मेरा सूख क्यों रहा है, बार मेरा सूख क्यों रहा है, क्या इलाज करते हैं आप लोग? अरे जल्दी ठीक करने भाई, हमारे फिर से पूर्ववत स्थिति लाइए, है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, एक काम करें ना, पर वीडियो देखिए, वीडियो धर्मू सर का देखे थे, तो हमें डॉक्टर होगा ठीक है। लेकिन अभी हम उसके लिए स्पेशल हम आए हैं अपने दिखाने के लिए। सबसे आग्रह करेंगे, सबसे पहले मेरा केस टैकिंग करेंगे सर, क्योंकि विशेष करके मैं अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हूँ। मेरा एक ही बच्चा है, उसको भी सर की तरह मुझे बनाना है। स्मिथ में अपने बच्चा को भी लेकर के आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होली। और मैं सर का एक रूब्रिक को PDF बना रखा हूँ और बना करके पूरा सेंड करूँगा, एकदम बिल्कुल हूबहू। आप ब्राउनिया ले लीजिएगा, आपका टेस्ट हो चुका है, आप ब्राउनिया आप ले लीजिएगा। ब्राउनिया यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है, मैं आपको दे दूंगा, मैंने मांगा रखा है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, काफ़ी डॉक्टर साहब ने एनर्जेटिक अपना अनुभव शेयर किया। अब मैं नेक्स्ट डॉक्टर हजरा बेगम, प्लीज come on the stage and share some experience to hear. Dr. Hazra Begum. Good morning, sir. Good morning, all doctor.
मेरा बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है सर, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी शायद। लेकिन कुछ केसेस ऐसे मेरे सॉल्व हुए हैं कि हमको भी यकीन नहीं था कि ये क्लियर हो जाएगा। और मात्र 15 से 20 मिनट में एक महिला मेरे पास आई, ऑटो से 2 आदमी लेके आए थे और मैं शांति से बैठी हुई थी अपने केबिन में, क्योंकि हाव भी देखना पड़ता है। तो मैंने देखा कि वो चली है एकदम बेबस, हेल्पलेस बैठी, और लगातार वो मुझे ऐसे कर रही है, मतलब बोल नहीं पा रही थी, पैरालिसिस थी एक पूरी तरफ से। फिर भी मैंने शांति से उसे पूरा किया और पूरा रोने लगी। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा रूब्रिक तो नहीं आता है, मैं इसको पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत है। ऐसे मैंने डॉक्टर रामजी प्रसाद कंकरबाग में उनके साथ रही, वो क्लासिकल करते थे, लेकिन मैं अब उससे हट के माइंड मेथड कर रही हूँ। तो थोड़ा मेरे तो समय लगेगा रूब्रिक को थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो मैंने स्ट्रोमोनियम दिया था और 15 मात्र, हमको भी नहीं पता था कि ये वाकई में इतना अच्छा उनका रिजल्ट आएगा। तो 15 से 20 मिनट में वो बंदी बोलने लगी और मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ। तो ये केस सर ने बुक में भी दिया है, इसे देखिएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना अनुभव शेयर किया। डॉक्टर साहब ने अपना ये केस मुझे शेयर किया था, तो इनके केस को मैंने इनके नाम से बुक में इंक्लूड कर दिया है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो थैंक यू डॉक्टर्स। एंड नेक्स्ट डॉक्टर आशा शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर फ्यू एक्सपीरियंस विद इन लिमिटेड टाइम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई एम वेरी न्यू, मैं एज में, एक्सपीरियंस में, एवरीथिंग मैं बहुत छोटी हूँ अभी, तो ज़्यादा मेरे पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है मैं कहूँगी। बट मैं सर के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड डॉक्टर शिवम गुप्ता से पता चला। एक्चुअली मुझे ज़िंदगी में होम्योपैथी के बारे में क्या सीखना है ये सब उसी डॉक्टर से पता चलता है। तो पहले मैंने उनके थ्रू पैथोलॉजिकल सीखना शुरू किया। आफ्टर दैट उन्होंने माइंड चूज़ किया तो वो मोटिवेट हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ईजी है, कर ले। तो मुझे तो ईजी चाहिए, तो ठीक है, मैं अभी नई हूँ तो जो थोड़ा जल्दी हो जाए वो कर लेते हैं। तो सर के बारे में बताया, मैंने वीडियो देखने में थोड़ा सा डिले किया। उन्होंने 2 दिन में आपकी वीडियो सारी देख ली थी, मैंने 2 हफ्ते में देखी थी, तो टाइम लगा। फैमिली में क्योंकि ऑलरेडी एक एलोपैथिक डॉक्टर होता है ना, तो एक्सपीरियंस नहीं आता, मतलब सॉरी कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ऊपर से एक्सपीरियंस कम हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो ये मेरे भतीजे का केस है। मैंने 2 दिन पहले ही सर की वीडियो देखी थी, तो उसमें क्या होता है कि सर ने रूब्रिक बताया था कि बच्चा क्या करेगा, बाप से चिपकेगा, माँ से चिपकेगा, फेलिंग से करेगा, अटेंशन सीकिंग होगा। कान में दर्द लेके वो भी यही कर रहा था, वो चिल्ला रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि एनटी के पास लेके जाते हैं, भाई मेरा कहता है कि एनटी के पास लेके जाते हैं। और लकीली मेरा एलोपैथिक डॉक्टर भाई है जो, वो घर पे नहीं था। मैंने कहा शुक्र है, मैं देती हूँ इसको दवाई, और मुझे ये रूब्रिक याद है और मैं इसको पहले दे देती हूँ 30 का 1 डोज। मेरी भाभी कह रही है पक्का हो जाएगा, मैं कहा तुम दे दो, नहीं होगा तो ये एनटी पे चले जाना, नहीं है ना भरोसा। उसके बाद में उसको बैल दी, 1 डोज दी, सिंगल डोज। उसके 2 घंटे बाद वो वैसे रिलैक्स हुआ, उसको फीवर आ गया। अब वो लोग बोल रहे हैं इसको तो फीवर आ रहा है, मैंने कहा हाँ शांत रहो। मेरा बड़ा भाई है, एक्चुअली दोनों ही बड़े हैं, तो बड़ा भाई कहता है अरे इसको बुखार है। शाम को 6 बज गए, दोपहर में 1 बजे दवाई दी थी कि इसको बुखार है। मैंने एक काम करो, उसको पानी पिला के ना सुला दो, इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उसको पानी पिलाया, उसको सुला दिया। वो जब 2 घंटे बाद उठा, ही वॉज लाइक 100% बेटर। अगले दिन मैंने फिर से उसको पूछा कि तुझे बुखार तो नहीं है, कान में दर्द तो नहीं है, तो थोड़ा सा अंग्रेज है, बोला नो नो एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा चलो ओके, अच्छा है। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार कर तो मैं भी सकती हूँ जब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि जहाँ पे हम जैसे नए बच्चे कुछ सीख रहे हैं और होम्योपैथी में कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर आशा शर्मा, आप अपने अनुभव शेयर करने के लिए। अब हमारे अगले डॉक्टर ज्योति सोधा, प्लीज शेयर सम फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम धर्मवीर सर को थैंक यू बोलते हैं और डॉक्टर राणा सर को भी, जिसने प्लेटफॉर्म दिया कि सर को बुलाया हमसे।
नहीं तो हम लोग को क्या मालूम था कि सर कहाँ पर है, क्या सर का इतना हम लोग, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करती थी, 10 साल तक मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस करा। उसके बाद मैं 2011 से मैं होम्योपैथिक में आई हूँ और सबसे सीखने के लिए इधर जाती थी, कोई नहीं सीखा था। फिर धीरे धीरे लेक्चर्स अटेंड करे, सेमिनार अटेंड करे, फिर बाद में मेरे को थोड़ा थोड़ा मिला और 2023 से या 24 से मैं सर से जुड़ी हूँ। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस पूरी डिफरेंट हो गई। हर रोज मैं 110-120 पेशेंट देती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और राजकोट से। थैंक यू सर वेरी मच। सर की बात बताती हूँ। मेरे साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल में हूँ ना राजकोट, वहाँ से एलोपैथिक डॉक्टर्स भी सर से जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर सर्जन भी डॉक्टर है, MD डॉक्टर भी है, वो सर के फैन है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आई नो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं MBBS MD जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और होम्योपैथी को सीख रहे हैं। वो बहुत सारे हैं और कई तो यहाँ आए भी हैं, तो सीख रहे हैं लोग, अच्छी बात है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है और ना उसके लिए किसी डिग्री की और नई कागज़ की ज़रूरत है। ज्ञान तो ज्ञान है, कोई भी सीख सकता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा और बढ़िया अनुभव शेयर किया हम सबके लिए, जो काफ़ी हम लोग के लिए जो है प्रेरणादायक है। तो मैं अब अपने नेक्स्ट डॉक्टर पूनम मलिक, प्लीज़ come on the stage and say some few words to us about our experience and about our educational platform. Dr. Poonam Malik. Thank you, Dr. Good morning, everyone. Myself, Dr. Poonam Malik, and I'm not a homeopath. ना मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट मुझे शौक बहुत था होम्योपैथी सीखने का। तो अभी मुझसे पहले 2 स्पीकर जो बोल के गए, दैट वाज एग्जैक्टली माय एक्सपीरियंस कि बुक्स पढ़ते रहते थे, ढूंढते रहते थे 4-5 साल, वीडियोस सुने, कुछ समझ भी आता था बट कुछ समझ नहीं भी आता था। फिर एक दिन सर का वीडियो सामने आ गया, उसके बाद लगा कि सिरा मिल गया। तो आप सब लोग तो बहुत एक्सपीरियंसड हैं आपके फील्ड में। मैं तो पहले LKG UKG सोचती थी, अभी 1st 2nd के लेवल पे हूँ, बट फिर भी केसेस निकले हैं सर, थैंक्स टू यू। बहुत इजीली समझ में आता है और जैसे सर के बहुत सारे वीडियोस मैंने 60-70 टाइम्स प्ले पॉज करके सुने हैं। और अभी किसी ने बोला एक वर्ड, एग्जैक्टली एक वर्ड लिखा है, रजिस्टर भरे हुए हैं, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं रहता जितना सबको रहता है। कई बार चेक करना पड़ता है रूब्रिक क्या था। और थैंक्स टू यू सर से कई बार फ़ोन पे हेल्प भी मिल जाती है, गाइडेंस लेनी हो तो। और सर मेरी 2 सजेशंस हैं हम्बल। एक तो बहुत बार मुझ जैसे बिगिनर कह लीजिए, लर्नर को डाउट हो जाता है कभी कभी छोटी चीज़ को लेके, तो उसके लिए कुछ पूछना पड़े तो हमेशा आपको कॉल नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि इस बात का क्या मीनिंग है, पेशेंट कह रहा है, तो इमीडिएटली अगर कहीं से कुछ ऐसा हो। और एक और चीज़ मैंने छोटा सा ट्राई किया था, जैसे रूब्रिक और मेडिसिन के लिए रेपर्टरी है, तो वी कैन ट्राई कि पेशेंट के जितने वर्जन्स हैं वो वर्जन सारे हम एक ऐप में फीड कर दें, बस 2 वर्ड डालें। जैसे कि किसी ने अभी बोला कि गुब्बारे की तरह पेट फूल गया, गुब्बारा वर्ड डाल दें या पेट फूलना वर्ड डाल दें और वो रूब्रिक आ जाए कि ये अबंडेंस है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आप बिगिनर जरूर हैं लेकिन बहुत ही हाई लेवल है। हम आपके सजेशन को तहे दिल से वेलकम करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे क्विक आप लोग को जवाब मिल सके जो बिगिनर्स हैं। और ऐप के बारे में हमने सोच रखा है और हम ऐप अपनी डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि जो प्रूवन और क्लिनिकल वर्जन हैं जो बिल्कुल सटीक हैं वो उसमें डाले जाएंगे और वो ऐप जब भी तैयार होगी तो उसको हम लॉन्च करेंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। काम तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। अभी हमें फिलॉसफी लाना है, अभी हमें अपनी रिपोर्टरी भी लानी है और अभी और सारी चीज़ें हैं, तो करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। अभी तो 3 साल हुआ है, देखते हैं अगले 3 साल में और क्या क्या कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स थैंक यू आप सबका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सभी लोग का। तो अब हम अपने सर से कुछ जेस्चर के बारे में सीख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में हम पेशेंट को देखेंगे, ठीक है।
Okay, so let me welcome to Dr. Dharyog sir on the stage. Please sir, come on the stage and enhance our knowledge to the homeopathy and कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ जहाँ आज मैं हूँ, सभी को मैं देखना चाहता हूँ, तब जाके देश की तरक्की होगी। निस्वार्थ भाव से छलक बन कर त्याग कर बालक का हृदय लेकर सेवा कर तरक्की लिखी हुई है और जरूर होगा। इसी कार्य को लेकर मैं सबसे बहुत उत्साहित हुआ आप लोग को देखकर कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहाँ काम आ रही है या नहीं आ रही है ये जाना। कुछ लोगों के अंदर के बहुत सारे के आने से उनकी हेजिटेशन दूर हुआ, किसी की कोई समस्या थी, हमें समझ में आया कि लोगों को और क्या डिमांड है, ऐप की जरूरत हो गई और मैं देख रहा हूँ कि समस्या बढ़ती जा रही है कि थोड़ा पटरी का थोड़ा रुब्रिक का, तो ये सब समस्या आप लोगों को बोलने से पता चला, जानने से पता चला, कन्वर्सेशन से पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम है, मुझे और क्या बदलाव लाना चाहिए। इस बदलाव के लेकर हम ज़्यादा अब चिंतित हो जाएंगे। अब बदलाव तो लाना ही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान बुद्ध कह गए हैं कि बदलाव तो होगी और होकर रहेगा। बस अब कुछ हम आप लोग को बहुत अच्छी चीज आज बताएंगे जो 4 चांद लग जाएंगे आपके क्लिनिक में। जो 30 पेशेंट देखते थे आज 300 में कन्वर्ट हुआ, जिनको 300 था वो 900 में कन्वर्ट होगा। बस ये करने की करवा है, क्यों नहीं होगा। मैं अभी करता हूँ कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए कलम को भी आप लोग निकाल लीजिए। और ये काफी मतलब वेरिकोस वेन से ग्रसित थे, हार्ट से ग्रसित थे और ये काफी अपने गांव के रईस व्यक्ति में आते थे। ये आज भी हमको पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि अभी हेल्दी हो चुके भाई होम्योपैथी से और इनका बहुत एहसान है क्योंकि जिस समय मुझे सर आपका ये सॉन्ग उस समय से है जिस समय मुझे कोबरा ने दसा था, प्रेजेंट यही व्यक्ति थे, मुझे तो कोई रस नहीं था। पर सर ने क्या किया था, इनको पता ही नहीं था कितना मजा लेना चाहिए। इन्होंने मुझे पूरा बोतल खिला दिया था, हमें क्या पता। कहते सर सांप ने इतना काटा, इतना से क्या होगा, मुझे तो देना ही पड़ेगा। इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया, लेकिन क्या करें। इस समय बेचारे सोचे कि सर, हम सोचे कि आप तो अनकॉन्शियस थे, तो मैं नहीं समझ पाया, तो सोचा कि कोबरा ने दसा है, बीख ज्यादा है तो दवा ज्यादा देना होगा, तो मैं 5-5 मिनट पर पूरी बोतल 100 ml के मैंने आपको डाल दिया। हमने कहा कि इतना, तो हाँ, तो चलिए ये भी एक प्रूफ हो गया। अगर किसी को दे भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं कि हम 4 बूंद की जगह 10 बूंद खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करती है, लेकिन दवा बर्बाद होती है। दवा 1 बूंद भी वही है, 100 बूंद भी वही है, क्योंकि हम लोग डायनेमिक की खेल खेल रहे हैं। देखिए इनके बच्चा का केस बहुत सेंसिटिव प्रेजेंटेशन इनका है कि ये साक्षी है। आज एक बच्चा था जो फीवर और सर दर्द में काफी इनका परेशानी होती थी। इनका बच्चा को माइग्रेन था और बहुत जगह से इन्होंने इलाज करा चुके थे। बोलते थे सर दिल्ली इसको मैदानता से भी दिखा चुका, पटना में भी गए, सर ऐसे गांव के भी बहुत सारे चिकित्सक देखे। मेरे पिताजी कुछ झाड़ फूक करते हैं वो भी करवाए सर, पर मेरा बेटा का ये सर दर्द नहीं ठीक हो रहा है। गांव में कोई कहता है कि इसको किरणमा हो गया है, किरण लगता है इसलिए इसको दर्द होता है। सर इन्होंने सीरियस के MRI सब हमको दिखाया, सब चीज मैंने नॉर्मल पाया, हर टेस्ट को मैंने देखा बारीकी से। 2-3 बार हम भी दवा दिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर कहे सर अब मैं कहाँ जाऊँ। हमने कहा ठीक है, बच्चा को आप 1 दिन यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे पास छोड़ दीजिए। दिन भर बच्चा क्लिनिक पर ही रहा, खेलता रहा। 9-10 साल का बच्चा है इनका। देख रहा था, बैठ रहा था, कभी मेरा टीवी चला रहा था तो कभी कहा अंकल मैं लैपटॉप चला लूँ, यहाँ चला लूँ, ये सब कर रहा था। मैंने कहा कि ठीक है सर, इसको जब सर दर्द होता है उस समय ये क्या करता है, बस इतना हम देखने के ऊपर
सोचने लगे। इसका जो एक्शन था ना, जब सर दर्द होता था ना, तो इस एकदम पागल की तरह हो जाता था, ये ऐसे करता था। एक और वीडियो आया था, एक किसी भाई साहब ने भेजे थे, सही है, मेरे ग्रुप में, वो भी ऐसे 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 सर दर्द करता है तो पूरी तरह से इस तरह का वो करता था। आप देखिए बहुत सारे उस सर दर्द में ऐसे करने वाले को आज मैं रूब्रिक बता देता हूँ जो आप लोग बहुत अच्छी एक रूब्रिक से मैंने केस को निकाला है, और उस रूब्रिक का आप लोग नोट कर लेंगे। क्लिनिकल वर्जन मैं बता दूंगा। डिलीरियम हेडेक फ्रॉम मेंटल डिअरेंजमेंट इन, delirium headache from mental derangement in। एक डिलीरियम स्टेट में मेंटल क्या होता है, डीअरेंजमेंट हो जाता है, और इसे दवा दी गई थी एस्टोमोनियम। उसके पहले मैंने इसे बेलाडोना दिया, उसके पहले मैंने इसे सल्फर दिया, उसके पहले मैंने पल्सेटला दिया, काम नहीं किया। जब बच्चा आया, सरदर्द आया, जब ऐसे ऐसे करने लगा, तब हम समझे ना क्या देना है, क्योंकि क्लिनिक में आया तो एकदम फियरलेस, कोई डर नहीं, सारा सामान इधर से उधर रख दे। पर हमें तो उस समय देखना था कि जिस समय दर्द होता है उस समय ये क्या करता है। इसकी तो मैं देख रहा था कि नेचर तो है कि सारा मेरा ये इधर ये कर रहा था, पर नाउ प्रेजेंट जब उसका पेन हुआ, शरदर्द हुआ, माइग्रेन जब आया, तो इस तरह का कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट लोग सर दर्द करेगा, इतना बड़ा पूरा कस के बांधेंगे, ताबेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी हरकतें होती है ऐसे 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 करेंगे। कुछ भी इस तरह का अगर वो एक्टिविटी दिखाते हैं, डिलीरियम स्टेट में हो जाते हैं, या फिर आपको कई तरह के दिखाएंगे एक्शन, तो वो देखिएगा कि माइंड इनका मेंटल है वो डीअरेंजमेंट हो गया, सही ढंग से वो बात नहीं करेंगे, सर दर्द करेगा उस समय वो डिलीरियम स्टेट में रहेंगे, सही ढंग के बात नहीं करेंगे। बहुत जो हमको नहीं करना है, मुझे सिर दुख रहा है, मुझे नहीं करना है, नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं स्कूल जाना है हमको, हमको सिर दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है पापा, मैं नहीं जाऊंगा, और सर को उस समय अपना एक्टिवेट करेगा। तो आप देखिएगा कि अपने ऐसे 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 बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे महिलाओं की महिला का आजकल ज़्यादा केस हो रहा है सर दर्द का। बहुत सारे लड़कियां को भी मैं देखता हूँ कि जब मुझे पीसीओडी का केस मैंने देखा है कि लोग इस तरह का बात है, सर जब मेरा ये होता है मेंस्ट्रुएशन के समय या कुछ मेनोपॉज के समय ऐसा मुझे होता है, तो उनकी एक्टिविटी मैंने देखा कई वीडियो कॉलिंग में कि ठीक है मैं तो बात कर ले रहा हूँ, दवा कैसे चुन पाऊँ, थोड़ा वीडियो कॉलिंग करूँ। तो वीडियो कॉलिंग में देखा कि एक एक्टिविटी थी और उससे उनका सर दर्द ठीक हुआ। एस्टोमोनियम के 30 डोज आज तक 2 साल हो गया, नहीं ना हुआ, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पिछले 3-4 साल से इन्होंने इलाज कराया, 5 साल के बच्चा को इलाज कराते कराते 10 साल कर दिए, पर बच्चा ठीक नहीं था। और इनके घर में इनका एक ही बच्चा, काफ़ी सुखी संपन्न व्यक्ति, इनके दादा फादर सब चिंतित रहते थे, मेरा घर का चिराग ही नहीं बचेगा, किसी के कहना है कि ये हो गया वो हो गया। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जिनका सर दर्द में कोई माथा पटकता है टेबल पर, ये पर, कहीं पर, सर दर्द में याद रखिएगा, कोई कुछ कस के मारते हैं, कोई बच्चों से कस के इसको प्रेस करवाते दबाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस में आप माइग्रेन के केस में मैंने जो हेडेक के केस में मैंने जो दिया और क्योर होगा, और मैं वही बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ मत कीजिए, इसको अप्लाई करके देखिए, उसके बाद कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस रूब्रिक का जो सार है बहुत कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि आपको सर दर्द हो, पेशेंट को एक्टिविटी ऐसे ऐसे करते हुए देखिए, ऐसे ऐसे करते हुए देखिए, या कुछ देखिए, मेंटल डीअरेंजमेंट देखिए, और आप शराब बटने लगेगा कि इसका दिमाग पागल हो गया है, पागलों की तरह हरकतें करेगा, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं सोच रहा है, एस्टोमोनियम दे देना है। रूब्रिक आपको डाउन
राइट डाउन कर लेंगे। रूब्रिक है आपको डिलीरियम हेडेक फ्रॉम मेंटल डिसअरेंजमेंट। अब बताइए लंबा क्यों समय लेना है? जब हम लंबा समय लेंगे, ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो सिमिलर दवा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस एक्टिविटी को देख लिया, जो पूछ रहा है फिजिकल अपना पूछते रहिए, मेंटल इनका देख लिया आपने मन को। तो सर ने बताया ना कि संसार में रोग नहीं रोगी है हेमंत साहब, तो रोगी को पकड़ना है। संसार में रोग नहीं रोगी है, इसीलिए थॉट आपने अच्छा बोला कि होम्योपैथी डू नॉट ट्रीट द डिजीज रेदर देन ट्रीट द पेशेंट। ओके, पेशेंट को ही तो ठीक करना है, और पेशेंट कौन है? ह्यूमन बींग्स की मन, और जिसका जितना मन डिस्टर्ब उतना व्यक्ति बीमार हो जाता है, और जितना जिसका मन हेल्दी उतना वो व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। और हमारे धर्म में शर बोला करते थे, मन के बारे में वो चित्त बोला करते थे, जिसका चित्त अनबैलेंस है, गंदा है, सोच गलत है, वो व्यक्ति उतना अनबैलेंस है लाइफ में। भगवान बुद्ध ने जितना जो परफेक्ट हेल्दी है उतना वो ठीक है। तो चलिए आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं कि भाई इनका जो भी वर्जन है ये सुनिए। अगला देखिए, एक पेशेंट है और उनको टाइफाइड है, फीवर। मैंने कई बार दवा दिया, असफल हुआ। वो एलोपैथी दवा लेते थे, ठीक रहते थे, लेकिन महीना में उन्हें मंथली में 1-2 बार आ ही जाता था फीवर। हर जगह से उनकी ट्रीटमेंट चला, और मैंने ऑब्जर्व किया, हर जगह से ट्रीटमेंट चलता रहा। मैंने देखा, हम भी दवा दिए। मैंने कहा एक काम करो, इस पेशेंट को माँ तुम जब फीवर आए ना तो सीधा मेरे क्लिनिक पर लेकर आओ। फीवर आप तब लाते हो जब घर से एंटीबायोटिक सुई दवा गोलियां खिलाकर लाते हो, पेशेंट तो ठीक रहता है। अब मैं ठीक पर ही एक्टिविटी पर दवा देता था, ठीक होता ही नहीं था। देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे, हेल्दी कंडीशन में आएंगे, और वो घर जाते बीमार रहते हैं, 2 दिन के बाद फीवर आता है। पर वो क्या करते हैं कि आपके पास लाएंगे तो पहले से दवा खिलाकर वो ठीक ठाक करके लाएंगे। ठीक, जिसको बार बार हो जा रहा है अंग्रेजी दवा देता हूँ, पैरासीटामोल देता हूँ तो ठीक रहते और फिर हो जाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, कहा कि फीवर होगा उस समय लाइए। लाया गया, कहा कि सर, फिर मैंने देखा किस नहीं निकला, फिर फेल हो गया। हमने कहा यार कौन सा इमेज है, और इसे जो है श्यामस भी फेल कर गया, अब मैं क्या करूँ। उसकी दादी बोल रही है ना कि बाबू हमने ये फीवर में और कुछ करता है एक्टिविटी बता। बाबू जब इसको फीवर 102 103 डॉक्टर बाबू इसका बढ़ता है ना, तो एक कहता है कि आग लगल है, ये मार देंगे, वो फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डिलीरियम स्टेट में रहता है पेशेंट, और सोता नहीं है, उसका आधी आंख खुला रहता है। एक रूब्रिक याद रखिएगा, जो अचेत अवस्था में, डिलीरियम अवस्था में जो बुद आता है ना, अंड शंड बकता है ना, और मैंने कितना को इस फीवर में इसी वर्जन पर दवा दिया और पेशेंट ठीक हुआ। और आप लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे। रूब्रिक राइट डाउन कीजिए। रूब्रिक है डिलीरियम मोटरिंग करके स्लीप ड्यूरिंग, हाफ अवेक लिखता है। मोटरिंग स्लीप ड्यूरिंग, मोटरिंग करने का मतलब होता है हाफ अवेक में, कि मोटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना। बुदबुदाना का मतलब अंड भंड, डिलीरियम स्टेट है ना। कुछ भी इसमें सिंगल दवा का जलसेनियम है, याद रखिएगा। आज से जलसेनियम को पकड़ लीजिए। मैंने कई पैरालिसिस के केसेस में मैंने दिया, और इसी वर्जन पर उनको होश नहीं है, बक रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये चीज चुनने हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस में यूज आएगा। मोटरिंग लिख लीजिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिए, MUTTRERING, मोटरिंग। ठीक है, डिलीरियम मोटरिंग ले लीजिए, स्लीप ड्यूरिंग, हाफ अवेक लिख सकते हैं, या इतने लिख लीजिएगा तो आ जाएगा आपको रेपर्टाइज। लेकिन याद रखिएगा, इस सब
मैं कौन सा रेपेट्री से बता रहा हूँ, मैं जो रेपेट्री खुद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी को जो लॉन्च करने वाला हूँ, इसके कुछ पहलू आपको बता रहा हूँ और इस समस्या जल्दी सोल्व होगा। और रेपेट्री हम लोग का ऑथेंटिक है, आप प्रैक्टिकली किया हुआ है, अब करके देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत है, याद भी हो जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं यहाँ लिख लीजिए। आप समझ गए ना, जो पेशेंट फीवर के दरमियान, अचेत अवस्था के दरमियान अगर वो गुदगुदाता हो, अंडसन बकता हो, सोने के बाद, फीवर में सोने के बाद क्या करता है, सो जाता है अंडबंड, या बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन यार सोने के बाद बहुत हवाते हैं, बहुत अंडबंड संड बकते हैं, वैसे व्यक्ति को भी मैंने ठीक किया इससे। तो मैं पेशेंट को 9% में कुछ इंडिविजुअलिटी की ओर जानता हूँ, इनकी सोने की एक्टिविटी को बताइए, खाने की एक्टिविटी को बताइए, चलने की एक्टिविटी को बताइए, वर्क करने की एक्टिविटी को बताइए। ये टीचर है तो कैसे पढ़ाते हैं, इनकी एक्टिविटी को बताइए, दर्शाइए, और वो जानने के बाद मैं दवा का सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे सर दर्द हुआ, मैंने कई दवा दिया, फेल किया, पर सर दर्द के लिए उनको बुलाया और मैंने देखा कि ये तो सर दर्द ऐसे ऐसे करता है, ये तो मैंने कभी नोटिस किया ही नहीं, जबकि इसका ये इंडिविजुअलिटी पार्ट था। और जब उसको मैंने देखा और राइट डाउन किया, देखा, रेपेटाइज किया, देखा कि स्टोमोनियम है, स्टोमोनियम लिया, ठीक हो गया। इसे जल से लिया, मैंने 0/1 3 डोज दिया 10 मिनट पर, और पेशेंट को रिलीफ, आंखें खोला और बहुत अच्छे, और आज तक उसे फीवर के बारे में टाइफाइड पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल पेशेंट डिसऑर्डर था, ऑर्डर में आ गया, नेचुरल ऑर्डर बॉडी में मैंने बहाल कर दिया। नेचुरल ऑर्डर के बारे में आपको पता है, भूख नेचुरली होना चाहिए, तो मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तौर पर क्योर शब्द का मतलब ये होता है, जो मेंटली, सोशली, ये फिजिकली, ये तीनों तौर पर ठीक हो उसको क्योर बोलेंगे। तो अगला केस मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम के अभाव है, बहुत सारे पेशेंट भी आ चुके हैं, इसलिए राइट डाउन करते रहिए आप लोग। एक तो आप लोग ले लिया मॉनिटरिंग स्लिप लेवलिंग में आपने समझ लिया, तो अगला एक चीज और ले लीजिए कि बहुत सारे देखिएगा आपके क्लिनिक में कि पेशेंट आएंगे, बहुत सारे पेशेंट आएंगे, आपको नहीं बताएंगे, आपके कानों में कहेंगे, ऐसे सांसों से बात करेंगे। इसको हम अंग्रेजी में, हिंदी में फुसफुसाना कहते हैं। कुछ बता सर को बता दो। अब यहाँ पर आप रुब्रिक का राउंड लाइन करेंगे, बहुत सारे राइट डाउन में बहुत सारे पेशेंट आएंगे, कानों कान कहेंगे, अपनी सारी जो बातें हैं ना अटेंडेंस से बताएंगे, या सिर्फ आपको ही सिर्फ कान में कहेंगे। और ये अपने इसको स्वयं एक फुसफुसाना इसको कहते हैं और बोलना करते हैं। रूब्रिक ले लीजिए, मुरमुरिंग करके होता है, डिलीरियम स्टेट में होता है, कानाफूसी का करना होता है, तो ये डिलीरियम मुरमुरिंग होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर हिमसेल्फ करके लिखेंगे, डिलीरियम मुरमुरिंग हिमसेल्फ। इसका मैं केस बता देता हूँ। एक महिला आई थी पीसीओडी का केस लेकर, हमने सोचा कि नोट एक्सप्रेस पर हमारे गुरुजी अक्सर पल्सेटिला दिया करते थे। पेशेंट आए और क्लिनिक में कुछ ना बताए तो पल्सेटिला दे दो। पेशेंट क्लिनिक में आए, अब कुछ नहीं बताए और सिर्फ स्वयं जो उनके करीब हैं उनको कान में फुसफुसाए, वहाँ है उसे आमस दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी, याद रखिएगा। वहाँ हाइओसियामस बहुत अच्छी काम करती है। मैंने कई केस फेल किया था पीसीओडी का, और जहाँ हमने पल्सेटिला सिलेक्शन हुआ, पेशेंट आई, कुछ नहीं बताया, हमसे शर्म से या कुछ नहीं बता पा रही है, नॉट एक्सप्रेस इसके अंदर बताने की क्षमता नहीं है, टिबिलिटी काफ़ी है, इस पर मैंने सोचा नहीं काम किया, लेकिन उस पर नोटिस किया, हमें नहीं बता रहा है, बगल वाले के तो कह रहा है, बगल में जो बैठा है माँ बैठी है, माँ को जाके कान में कहता है, बेटा है डैडी को कान में कहता है, पर डॉक्टर को नहीं बता रहा है, स्वयं से ही कह रहा है। ऐसा बोलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इस सब डिलीवरी में मॉरी करके एक रूब्रिक है, हिमसेल्फ हाउसियामस काम करेगी।
एक आपको डिप्थेरिया का हम केस बताते हैं। डिप्थेरिया उसमें पेशेंट का है कि जो आवाज़ साफ नहीं बोलता है, कल भी बताए थे। बहुत सारे पेशेंट आपके यहाँ तो तलापन के आते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा का आवाज़ सही नहीं आता है, 3 साल का हो गया, नन्ना तत्ता पुत्ता ऐसे करके बातें करता है, तो तलापन बोलता है, कॉपी का कापा ही बोलेगा, गल बोलेगा, अलग मैंने उसका भाषा चेंज होगा। तब आते हैं ठाट, आप बोलिएगा बोलो का तो बोलेगा ता। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे बच्चों में, उनको कुछ नहीं करना है, एक लैकेसिस दवा देना है, रूब्रिक लिख दीजिए। और बहुत से लैकेसिस इस जगह बहुत अच्छी काम करती है। ये मैं वो रूब्रिक बता रहा हूँ जो मैं क्लिनिक में प्रैक्टिकल करता हूँ। एक कोई बताते नहीं अपने प्रैक्टिस, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके रूम में दरबार के रूम में काम करे, जो मैं यूज करता हूँ बताया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या बताऊँ, ये तो तितलापन है, इसका मैं क्या लूँ। तो आप लोग कहाँ जाते हैं, इसके पास हिस्ट्री में जाते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। 9 प्रेजेंट क्या है तो देख रही इसका एक्टिविटी ऐसा है। ये रूब्रिक डिलीरियम करके डिलीरियम स्टेज में होता है। मोटरिंग लिखिए, डिप्थेरिया DRPHTHERIA डिप्थेरिया इन करके है। गला से आवाज़ जो है ना वो साफ नहीं निकलता सांस की तरह। बहुत सारे को हम उसमें देते थे डिलीरियम स्टेज में, जैसे हमको बोलते बोलते गला बैठ जाए। कल बोल रहे थे हमारे कंपाउंडर साहब कि सर आप गर्म पानी लीजिएगा, मैक को बोलते बोलते गला बैठ जाएगी, हम चिंता मत कीजिए, लैकेसिस रखने रहिएगा, फिर हम बोलेंगे, आवाज़ नीचे नहीं बैठेगी। आप लोग को गांव में महिलाएं बहुत सारे आती है हमारे पास कि रात भर अपने बिटिया के ब्याह में गीत गाए हैं, और बाबू सुबह में चूना लगा के आइए। अरे चूना लगाने की जरूरत नहीं है, लैकेसिस लगा लो। अब खिलाइए ना, लगाइए ना, तुरंत आराम हो जाएगा। देख लीजिएगा लगा के, खिलाना तो दूर की बात है, टच थेरेपी आप कर दीजिए, यहीं पर लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैंने कितना को देखा है आज से जिनकी गला में आवाज़ साए आने लगे, नहीं गला बैठ जाती है, पार्टी में जाते हैं, कहीं ज़्यादा बोल लिए, रात भर जग गए। ये दवा देखिए आप लोग कितना बढ़िया निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छा निकलेगा आपको लैकेसिस। चाहे 30 to 100 एनीबॉडी पोटेंसी, लेकिन ज़्यादातर मैं 0/1 का यूज़ करता हूँ। 3 डोज लगाता हूँ। कहता है कि सर मैं रात भर गा लिया बजा लिया। एक तो मेरे यहाँ सिंगर है, तो हम सुबह में कहा कि आपको आज गला, अरे सर कल पार्टी थी ना, कल शर्मा जी के यहाँ पार्टी थी, बहुत ज़्यादा मैंने ये रात्रि ये जागरण किया ना, आप तो जानते कि मैं जागरण में रहता हूँ। हमने हाँ, और एग्जिट पे भी बोला कि जानते हैं, हमको लगा कि वहाँ उनके यहाँ घर से नहीं क्या, तो कुछ निगेटिव चीज़ उनके यहाँ है, ये भी वो सेटिंग दिया। हमने कहा यार तुम्हें मैं ना ठीक करूँगा तो कोई करेगा भी नहीं। और जब से दिया कहता सर मैं अब रात भर गाता हूँ, मुझे गला नहीं बजती, गला नहीं फंसती, गले से आवाज़ मेरी साफ आती है। बहुत सारे महिलाएं आएंगे थायराइड की केस में, और उनकी भी आवाज़ें इस तरह की होगा, देखकर देखिएगा आप लोग। एक मैंने जिनकी कोई किसी भी डिस्कम्फर्ट की वजह से अगर उनकी समस्या ऐसा हो कि आवाज़ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फीवर में आवाज़ नहीं निकल रहा, या फिर वो ज़्यादा झगड़ा कर लिए, या ज़्यादा गुस्से में, या ज़्यादा कोई और उनका एक्टिविटीज के कारण आवाज़ चली जाती। एक महिला दोनों सास बहू झगड़ा कर ली, और सास बहू को बोलती थी कि तू तेरा नैहर का चीज हम पूरा गोतिया बर्बाद कर दिया, तू ही घर में आई तो बर्बाद दिया, तेरी जो माँ है ना वो भूत पूजती है, वही हमारे यहाँ तुम आई हो, और जब से तू आई हो मेरा घर बर्बाद है। तो डायन हो, बहू नहीं तो डायन हो। वो बुढ़िया को बीपी शुगर इतना हाई रहता था, उसकी घर बर्बाद हो गई थी, और उसकी आवाज़ चली गई। तो वो बोलती थी कि हमारे आवाज़ बैठावे वाला तोरे घर का चीज़ है। बहुत जगह क्योंकि कोई बाबा के पास जाता है तो बाबा लोग वही तो कह देता है कि तेरे बहू के घर का चीज़ है, और वो बुढ़ी
डिस्टर्ब रहती थी सर, उस केस को मैंने इसी दवा से निकाल दिया। डिप्थेरिया का पेशेंट बनी गई थी, डिलीरियम स्टेट में चला गया था, लेकिन डिलीजन शाम कैन नॉक द ब्रेक स्पेल और डिलीजन सफर रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि पूरा उस पर रॉन्ग ठोक रही थी। सारा तेरा ही है, तेरा घर का है, तेरा परिवार का, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दी जब से आई। ऐसे सास बहू के लड़ाई में अपने केसेस रहेंगे, जिसके लेकर अंधविश्वास की लड़ाई हो, या सास या बहू कहे सास की या सास कहे बहू को, बस देखना है कि ये मसला क्या है। बस देखिए कुछ बीमारी के बारे में तो ज़्यादातर गांव में जो झगड़े होते हैं, आजकल तो मुझे दूसरे नाम से भी लोग जाने लगे कि सर ऊपर झापर भी क्या देखते हैं, हमें हाला मत करिएगा, वो जाकर पूरे गांव हाला करती है, तो वो भी देखते हैं, भूत प्रेत भी हटा देते हैं। तो देखिए, क्योंकि भूत मेंटल डी अरेंजमेंट है ना, तो ऐसे भी होते हैं। तो होम्योपैथी को अब जैसा पेशेंट आएगा आपको साइकोलॉजिकल वैसा इफेक्ट पड़ता है। मैं बताता हूँ एक केस बहुत मजेदार। एक पेशेंट बड़ी दूर से चल कर आए थे, झारखंड साइड से। उन्होंने वर्तमान 50,000 रुपया जाकर कोई बागेश्वर धाम है वहाँ भी वो जाकर इलाज कराए, दिए, डोनेट किए, पर उनकी बीवी नहीं ठीक हुई। उन्होंने बताया कि सर ये हमेशा कहती है कि हम पर आपका माँ करवा कर थोपवा दी है और हम उसी से ग्रसित है, दुनिया का कोई भी मेडिकल फैसिलिटी काम ना होगा, और इसीलिए मुझे आज तक एक भी इशू नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। बांझ तो तेरी माँ ने मुझे सब चीज कर दिया, गांव में इसको कहते हैं तेरी माँ ने मुझे कोख मार दिया। ये बांझपन के केस में उन्होंने एक समस्या लाए, बहुत महिला रोई और रोते हुए भी बोली कि हमको सर ठीक नहीं होगा, मुझे पता है, हमें कोई ऐसा चीज मिले जो ठीक कर दे। तो हमने सोचा कि कुछ साइकोलॉजिकल क्यों नहीं इनका इफेक्ट कर दे। तो देखिए यहाँ भी प्लेसिबो की काम करती है, कैसे? विचार से। तो उनके आइडियोलॉजी को मैंने समझा और आइडियोलॉजी चेंज कर दिया। मैंने कहा सर 1 मिनट के लिए आप हमको कंपनी देंगे? उनके हस्बैंड को बोला हाँ सर जो कहेंगे वो देंगे। अभी मैम को बाहर भेजिए। तो मैम को दूसरे कमरे में भिजवा दिया। मैंने सर से बात किया कि मैं जो भी इनके साथ करूँगा आप केवल सहयोग करिएगा। कहा कि ठीक है सर, हम इस दलदल से मैं निकाल दूंगा, ठीक है। कहा कि सर क्या करना होगा? दवा तो मैंने समझ लिया, साइकोलॉजिकल देखिए प्लेसिबो में क्या कर रहा हूँ, ये हमारे गुरुजी भी कहा करते थे और ऐसे करके निकालते थे। उस महिला को उस ठंडा तालाब में मैंने 21 दिन जाने का प्रयोजन बनाया कि आपको इस बात को किसी को नहीं बताइएगा कि हम भूत प्रेत भी हटाते हैं, ये सीक्रेट रखिएगा, तभी आपको बताएंगे। तो नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा कि आप भूत हटाते हैं, हम ये हल्ला करना मत, मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, आपको मैं बहन मान रहा हूँ, इसलिए अपने दिल की बात बता रहा हूँ। हम ऊपर झापर भी देखते हैं। अच्छा, कहा कि सर क्या करना होगा? तो आपको एक घाड़े लेना होगा मिट्टी का और उसमें राख भर देना होगा और सरसों के तेल में 5 बत्ती वाला दिया जलाकर और इतने पानी में हिलकर जल प्रवाह करना होगा। हाँ सर कर लेंगे। और हमने कहा कि आपको चीज जो है ना 21 गो है, 21 गो, आप सही बोल रहे हैं, 13 गो तो बाबा बताया था हम करेंगे, 21 गो है। फिर मुझे वो फंसा दी, भूत कौन है, भूत कौन नामे नहीं जानते थे कौन कौन चीज है उसको बता रखा था, बहुत सारा भूत का नाम लिखी थी। हमने कहा कि साइकोलॉजिकल दिमाग, अरे आपका तो गैंग भूतिया है, 21 का गैंग है इसका नाम है गैंग भूतिया। गैंग भूतिया हमने, हाँ ये गैंग बना के चलते, एक पर एक आते हैं। सर मैंने इन्हें लैकेसी से दिया था 0/1 और लेकिन साइकोलॉजिकल बने प्लेसिबो के रूप में उन्हें मैंने क्या करवाया, वो प्रतिक्रिया करवाया जो एक ओझा लोग करवाते हैं, यूट्यूब से देखकर। रुको इसको मैं बताता हूँ। और सर इतना इफेक्टिव रहा कि तीसरे दिन उसका कॉल आता है कि सर मैं आपके लिए बहुत कुछ खरीद के रखा हूँ, मैं आपके लिए चांदी का खड़ाव खरीद रही हूँ। हम कहेंगे अच्छा, आप मुझे मिल गए।
हम कैसे, तो मैं ठीक हो गई, पहले से मेरा सब चीज ठीक है। सच कहता हूँ, उन्होंने कुछ लाकर मुझे दर्द दी जब एक बाबू उनके गोद में आया और लेके दी। और देखिए बहुत अच्छा एक केस है। तो इसलिए डॉक्टर को कौन सा रूप लेना होगा, डरना नहीं है। किसी को दलदल से निकालने के लिए आपको कुछ भी रूप लेना पड़ सकता है इस प्रेजेंट सिचुएशन से। अब उसके अंदर बदलाव क्या आया से सुनिए। हम तो सोचा वो तो गिफ्ट दे दिया, क्या अब इसके अंदर भूत प्रेत का भी चल रहा है? तो उस समय मैंने उससे बोला था कि ये जब आप प्रतिक्रिया करेंगे नदी में जाकर, तालाब में, तो किसी दूसरे धर्म में या कहीं दूसरी जगह ओझा के पास जाना नहीं, और पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं तो वापस आ जाएगी तो हम भी नहीं बचा पाएंगे। तो वो क्या, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर दूसरा जगह जाता तो कह देता ना, खा लेगी तो ना दवाई तो ना ठीक हो ना तो नहीं है क्या चीज रहो। तो इसलिए सर हमने उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया और वो हट गया। तो दोबारे नहीं गई, लेकिन दोबारे जब उनको फ्लो अप में आया, 1-1.5 साल चलते रहा, बच्चा हुआ, आई तो बोले कि बचवा का भी थोड़ा ये होता है क्या, आप कोई तांत्रिक यहाँ नहीं है, झड़वा लेते बच्चा को। मैं सोचा सर आपसे बड़ा कौन है, मेरा बच्चा बीमार है, आप ही ठीक करो सर। तो मैंने बच्चा को भी दवा स्टोमोनियम दिया, ठीक है बच्चा। आप उसको कहेंगे अब क्या लगता था, जानते हैं सर ये सब बेकार चीज है, वो तो भूत नहीं होता है। अभी सासू नहीं सर, इतना परेशानी था हमें, किसी ने हमको सब सिखाया, जहां भी गए भूत भूत भूत। जो आपको क्या लगा था उस समय भूत था? हम करेंगे उस समय दिखाई दिया और चला गया। हमको नहीं लगता था कि भूत था। मेरे पति कह रहे थे कि सर नहीं मिलते थे तू तो मर ही गई थी। हमको पति ही बताए कि तेरा भूत था, हमारा से अंदर चेंबर में बुलाकर बोले थे, क्योंकि उस समय तुम डिलीरियम स्टेट में थी। उस दिन से उनका पति इंजीनियर है और वो डिलीरियम स्टेट को समझते हैं कि मेरी पत्नी डिलीरियम स्टेट में चली गई थी। तो ये होता है केस निकालने का तरीका। अब देखिए कितना सरल से, इससे भी तो कभी काल ऐसे भी प्रचार हो रहे हैं कि ऊपर झापर भी देखते हैं, ऐसे आपके यहाँ भी समस्या आ जाएगी। तो डजंट मैटर, और उनको निकालने के लिए आप कहिएगा कि हम देख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है, किसी को बताना मत। और मैं सच कह रहा हूँ, वो महिला को मैंने ऑब्जर्व किया, ये हमेशा हमारे कंपाउंडर साहब पूछते हैं, वो किसी को भेजती है तो कहते कि देखना बताना नहीं को वो सब देखते हैं। महिला लोग भी यही कहती है, बताना मत कि मैंने बताया ना तो डॉक्टर मुझसे चिढ़ जाएगा। लेकिन उनसे आराम से मिलना, बिजी रहते हैं, लेकिन जरूर देखना। तो कोई महिला आती है, सारे पेशेंट को देख लेते, वो बैठल रहती है। हमने सोचा इनको क्या हो रखा है, कहा सर हमको आपसे अकेले में मिलना है, नहीं सर लास्ट में मिलना है सर। फिर बताई मुस्कुराते हुए, सर बुरा नहीं मानिएगा सर, थोड़ा वो सब दिखवाना है सर। क्या हो रखा है, क्या हो रखा है, वो सब दिखवाना है। मेरी सास हमको जीना हराम करती है, मतलब पूछती है ना, बैमा में करके दे दी है, तब से मेरा सर ये नहीं हो रहा है। इस भरजत पर मैंने बहुत सारे पीसीओडी, बांझपन, कई तरह के केसेस को मैंने सोल्व किया। क्या ये रूब्रिक आपको नहीं आती है पहले से, लेकिन अप्लाई करने के लिए सीखिए। ये चीज होता है। एक महिला ब्रेक नॉट चार्म पर रूब्रिक जो है, एक महिला को मैं बता रहा हूँ, वो महिला टीबी पेशेंट थी, पर उसका उससे मतलब नहीं है, उसको एक ही जड़ था कि इस घर में मैंने आया और जो हमारी गोतनी ने मुझे साथ में कुछ खिला दी पढ़वाकर, और तब से बाबू ये हमारा बीमारी धर लिया। आज मैं 10 साल हो गया, तो उस महिला से बोलना, वो जब भी आती है तो मैं मैके चली जाती हूँ, और मैं मैके रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, यहाँ आते तो फिर कर देती है। और आज वो गोतनी दोनों मिलकर रहती है। ये है होम्योपैथी।
कितने घर के प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों के केस में आप लोग आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आजकल बहुत आ रहे हैं, केवल एक ही बीमारी है, उनको है निमोनिया और सांस की फूलने की बीमारी, पल्स चलने की बीमारी, आवाज़ें साए साए निकलना, घरघराहट। उनकी माँ बोलते हैं बेटा मेरा घरघराहट कर रहा है, घरघरा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। कोई बचपन से निमोनिया है, मैं ओल्ड हो चुका, अभी तक मुझे वो परेशानियां हैं, उनकी आवाज़ें चल जाती है, आवाज़ें नहीं आ पाती है। सिर्फ निमोनिया के पेशेंट में जो ऐसा बोले कि जब जब हमको निमोनिया उपड़ती है, एलर्जी पैक उपड़ता है, इस तरह का मेरे सांसें फूलना, ये गला ये होना, कई तरह के सिम्टम हो देंगे आपको कि मतलब आवाज़ नहीं निकल पाती है, मतलब ये दिक्कत होती है। वहाँ भी एक डिलीरियम स्टेट में होते हैं। नाउ प्रेजेंट में देखिएगा कि निमोनिया के समय दिखाओ क्या करता है। बहुत सारे बच्चे को आप लगाएंगे तो पता चल जाएगा साए साए उनके गले ये सब बचते हैं। तो ऐसे में एक डिलीरियम लिखिएगा स्टेट में चला जाता है। और मुरमुरिंग में आप आ जाइएगा, मुरमुरिंग में और निमोनिया इन करके एक रूब्रिक है सिंगल, इसमें शायद आपको फास्फोरस आएगा। बहुत सारे फास्फोरस से आपको निमोनिया के केस में, सर्दी के केस में कहेंगे कि नाक जाम हो गया, ये जाम हो गया, वो जाम हो गया, पर डिलीरियम आप मुरमुरी आप निमोनिया इन और डिल्यूजन सीजर्स में कर कर आप कितना लोगों को नाक जाम, सर्दी जुकाम से गले जाम आप दे देंगे। आपको बहुत सारे केसेस फास्फोरस से सोल्व हो जाएंगे। इस सब मेरा अपना क्लिनिक का प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यूज करके जरूर देखिए। इसलिए इसको रेड कलम से आप लोग इसको ये कर देंगे, ये मेरी रेपर्टरी में होगा, बड़ी सरल सरल। और आप ये सब निकाले। बहुत सारे आपको नहीं मिल पाएंगे तो एक कलेक्ट किया हुआ है मेरे गुरु जी का, क्योंकि 7 साल मैंने उनके साथ भी तो वर्क किया है ना, जैसे वो कर रहे हैं, तो ये होते रहता है। तो इसका एक्सपीरियंस जो है मैं बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा गेस्चर की ओर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि गेस्चर भी कुछ इंपॉर्टेंट रंग हैं जो आप लोग को नहीं बता पाए। क्योंकि गेस्चर हमारे पास 300-400 से एभव है। अभी मैंने बताया कहाँ है, कुछ भी नहीं। इतने से बहुत केस निकल जाएंगे जो ना हो। और ऐसे ऐसे गेस्चर है कि जो आप कहेंगे कि तो रोज होता है, हम लोग नहीं जानते थे। गेस्चर का मतलब आप जानते हैं, इंडिकेशन, हाथ मिलाना, ताली बजाना, ये सब क्या है? ताली बजाने से पता आपको चल गया कि आदमी खुश है, हैप्पी है। हाथ मिला रहा, जानते फ्रेंड बनाना चाहता है, फास्फोरस वाला, ये गेस्चर है ना। हाथ मिलाना, ये करना, ये डांसिंग होता है, डांस करके देखना, स्टाइल से जाना। आप एक रूब्रिक नहीं जानते हैं, गेस्चर एक्टर लाइक, गेस्चर एक्टर लाइक। अब उसमें कौन सी दवा है? आप देखिए, आप इसका कैसे आप वर्जन लेंगे, क्लिनिकल वर्जन कैसे होगा भाई? गेस्चर एक्टर लाइक, एक्टर की एक्टिविटी को देखिए, वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं। एक बच्चा आया और सिर्फ इतना बोला, मैं ये क्या रे? इसको हुआ क्या सर? अरे सर ये पागल है, इसको बार बार इसको सर निमोनिया हो जाता है, परेशान है नशे, बहुत बदमाश है। देख रहे आपसे भी नहीं डर रही। यस मैं शाहरुख खान हूँ। यस शाहरुख खान, तो शाहरुख खान है, हाँ वैसा ही है। हेयर स्टाइल भी एकदम चेस्ट में भैया, क्या स्टाइल है यार। और मैंने कहा, मैंने सोचा कि है श्यामस है कि ना, तो मैंने क्लिनिक में मैं 2-3 सुई रखता हूँ, निकाले तो भाग गया। समझ गए कि पक्का है श्यामस ही है, कहा कि दर्द खिलाइए उसको। वो आया ही नहीं, दवा सर ले गए, नहीं बहुत बदमाश आदमी है। कहा कि सुई नहीं देंगे, वो कहते निकाल रहा है बड़ा वाला इंजेक्शन। इसलिए मैं थोड़ा सा रखता हूँ।
थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, तो आप लोग कि भाई ये एक्टर लाइक वाला काम करेगा या नहीं करेगा। एक दादाजी आए घुटने के दर्द से, वो कहे कि मैं सभी की आवाज निकाल देता हूँ। आवाज निकालने वाले बहुत होते हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग देखे होंगे। तो हमने कैसे, तो नाना पाटेकर के डायलॉग हमारा बड़ी अच्छे से लगे को नाना पाटेकर ही बोल रहे हैं, निकाले। उनकी घुटने के दर्द थी। मैंने समझ गया कि एक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, जो एक्टिविटी है, हर एक्टर के था। एक्टर लाइक, याद रखिए, एक्टर के जैसा एक्शन करना, बोल लेना, उनके डायलॉग बोल लेना। कितने आदमी थे रे कालिया, मैंने वैसे डायलॉग बोल लेना, मैंने जो भी एक्टिविटी हो, या गा लेना एकदम कि रफ़ी की तरह गा लेता हूँ, लता मंगेशकर की तरह एक गा लेता हूँ। अगर ऐसा उनकी एक्टिविटी है लाइक एक्टर, तो है समझ सोचिएगा। फिर मैंने वो बाबा को भी कहा कि क्या आपको 1-2 इंजेक्शन लगाना पड़े यहाँ पर, तो क्या आप ले सकते हैं, जरूरत होगा तो दादा कह रहे ना कि इंजेक्शन लेना होता तो आपके पास आते। मैंने वहाँ हायसियामत से उनको निकाल दिया। मैंने थोड़ा सा डाउट होता है तो सर कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन कर लेता हूँ। सब कह रहे कि सर मुझे इंजेक्शन ही लेना होता तो होम्योपैथी में क्यों आते, क्या है ले नहीं सकते। तो आज तक मैंने लिया है कि आज लेंगे हम, क्यों, तो इसका साइड इफेक्ट पता है ना आपको, आप तो डॉक्टर हो, आपसे बेहतरीन कौन जानता है। कि हाँ, अब पक्का है कि आप हमारे यहाँ ठीक होंगे। और कितना फीस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये दवा आती है 1100 रुपये के डिस्काउंट करके आपको 950 रुपये लगेगा। तो दीजिए, दवा अच्छी होनी चाहिए यहाँ, ऐसे आपको भी करना है। डिस्काउंट क्यों, ओल्ड के 200 रुपये छोड़ दी जाती है, 250 से ये करना होता है। अगर उनसे मैं कहता कि 100 रुपया 150 रुपया, तो उसकी क्वालिटी लाइक टू एक्टर। अब आप 100 रुपया में उनको दवा देंगे, खा लेगा। हायोसियाम ब्राउनिया को 500 की दवा दे दीजिएगा, 700 की दवा दीजिएगा, 1000 का दे दीजिएगा, तो उससे सारी बीमारी बढ़ जाएगी। 1 लाख की दवा 100 रुपया मिल जाएगा तो कुछ फायदा है। याद रखिएगा ये चीज। तो अब इसमें से एक डॉक्टर साहब कहे कि सर वो जो डॉक्टर साहब बोले, वो आपने उनको ब्राउनिया बताया, क्यों ब्राउनिया बता दिए। वो इंसान मेरा एक वीडियो का क्लिप्स का अपने बच्चे से पीडीएफ बनवा के और सब राइट डाउन टाइपिंग कर दिया है। जो व्यक्ति बैठते हैं ना सर, तो मुझे अलग से नहीं, उनके हम केयर करता हूँ, सुनता हूँ ये कौन सा पेशेंट बोल रहा है। उसी समय मैं समझ गया। बार बार कह रहे थे कि मेरा इतना झटक गया, फिर पॉवर्टी में चले गए हैं, इतना चला गया, उतना चला गया। और प्लस इनका फियर सफरिंग चूजेज एवरी प्लेजर है। जितना इन्होंने सफरिंग किया उसमें चूज किया कि अब तो यहाँ सरसरी दिखा लेंगे, अब तो यहाँ आएंगे तो ठीक ही हो जाएंगे। इनका जो चूज था ना, प्लेजर देंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ और बढ़िया से भी देख लेंगे, सेमिनार में प्रेजेंट है। और इनके अंदर एक और बात आ गई कि हमको सीखने की जज्बा है। तो ब्राउनिया जो होता है ना सर, हर चीज़ का बिजनेस को वो नकल करना चाहता है कि मैं कर लूँ, मैं भी करूँ, मैं भी बिजनेस करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी लोगों को भला करूँ, मैं भी कमाऊँ, मैं भी सरकारी करूँ। ठीक है, ये भी एक स्टेट है। कोई जरूरी नहीं कि ब्राउनिया कम चूसे होता है, वो अलग स्टेट है। ये स्टेट में था कि मैं ये सफरिंग चूजे ये भी लेशर देंगे, चूज कर रहे थे। ये था ब्राउनिया का। तो आप लोग को एक ये बता दिए। अब मैं बताना चाहता हूँ गेचर की ओर। और आपको बताया कि ताली बजाना, हाथ हिलाना, ये मिलाना, ये सब क्या है, इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या है, गेचर, हाव भाव तरीके। तो आपका तरीके है, जैसे मेरा था ऐसे बैठना, किसी को बैठने ऐसे बैठना, किसी को ऐसे बैठना, किसी को बार बार चश्मा उतारना। ये सब एक्टिविटी को आप देखिएगा ना क्लिनिक में, ये आपका इनवॉलेंट्री में होता है, जो आपको ऑब्जर्व करना होता है। और इस पर मेरे गुरुजी का बहुत कमांड था। और मैं सोचता था ना
कि सर ने कुछ पूछा नहीं और दवा बता दिया, मुझे तुक्का लगा दिए। एक मैं समझता था, तो मैंने एक रूब्रिक बताया आपको, गेस्चर, एक्टर, लाइट, और कब कब लगाएंगे आप। बहुत सारे महिला आती है यहाँ चश्मा लगा के आपके पास, एक टोपी इधर, बच्चा देखिएगा टोपी इधर नहीं इधर, देखे हैं पीछे ये करके आप देखेंगे उनके। और ये भी मैं बता रहा हूँ, लाल पियर करने वाले भी हैं, ये सब लाल पियर होता है ना। मैं मिथुन कट के बाल, सलमान खान के बाल, सलमान खान के तरह ब्रेसलेस, उनके तरह जीन्स, उनके तरह टी शर्ट, उनके तरह स्टाइल, ये भी तो है। आप दवा देकर देखिएगा। एक खांसी से बहुत परेशान बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने बस स्टाइल उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग का था और बाद में पूछा कि ये ड्रामा में भी पार्ट लेते थे और बहुत अच्छे। उनका नाम है म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम शाहरुख खान कपूर फ्रॉम लंदन। मैंने कहा सर आप दवा तो मैंने चुन लिया सर, रियल में तो मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा धारावाहिक बन रही है, मैं धारावाहिक आप डायरेक्टर हूँ। हमने कहा अच्छा। उनको बीवी को मैंने ठीक किया, बीवी डायरेक्टर की पत्नी संपल, पर डायरेक्टर साहब अपने हीरो से भी ज़्यादा स्टाइलिश। मैंने हाउस से उनकी एक ही बूंद में कहे कि सर मैं 10 साल एक खांसी से ग्रसित था, क्या आप में जादू है सर, एक ग्लोबल्स में ठीक हूँ। और उन्होंने अपने ग्रुप लंदन से 50 पेशेंट का रेफरेंस किया, जिसमें मैंने 30 में सक्षम हुआ, 30 में फेल, क्योंकि उनको डायबिटिक था। तो जो सच है बोलिए, हम 50 में 50 नहीं ठीक कर पाए, 30 पेशेंट वहाँ से बने, अब वो 30-300 में बदलेंगे। उनका डिमांड है कि आप दिल्ली होते तो बहुत अच्छा होता, चलिए हम फ्लाइट से आपसे मिलते हैं, हम कल के भविष्य में किया जाएगा, आप वेट कीजिए। पर जहाँ से आपको आना है, मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ कोई फ्लाइट की सुविधा नहीं है, आपको ऑटो रिक्शा करके आना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एक्शन था। और कुछ और फीचर मैं बता देता हूँ।